नमस्कार, आपका अपने चैनल नवदुर्गा ज्ञान में स्वागत है। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, दिवाली के दिन शाम के समय लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। तो शाम के समय स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी आप पूजन करेंगे, पहले उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद हम वहां पर रंगोली बना लेंगे या स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहे तो आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना लूंगी। और स्वास्तिक हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। तो जब भी आप कोई पूजा करें, स्वास्तिक बना ले। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर चौकी लगा लूंगी। चौकी पर मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। अब मैं यहाँ पर लक्ष्मी जी, गणेश जी का पोस्टर लगा लूंगी। तो देखिए, दिवाली के दिन आपको बहुत ही आसानी से ये पोस्टर मिल जाएंगे। लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी का मैंने यहाँ पर पोस्टर लगा लिया है और थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली है। अब देखिए, मैं यहाँ पर थोड़े से चावलों का आसन दूंगी। तो थोड़े से चावल मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। इसके ऊपर मैं गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करूंगी और लक्ष्मी माता की मूर्ति को विराजमान करूंगी। आप नई मूर्तियां लेके आए हैं तो उन्हें आप विराजमान करें। अगर आप नई मूर्तियां नहीं लेके आए हैं तो पहले से ही जो मूर्तियां आपके पास है उनको गंगा जल से स्नान करा के आप विराजमान कर लें। इसके बाद देखिए, लक्ष्मी माता के सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर चावल की ढेरी लगाकर आप कलश की स्थापना कर ले। आप चाहे तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने चावल की ढेरी लगा दी है। अब मैं अष्टदल कमल बनाऊंगी। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप सीधे चावल के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। वैसे अष्टदल कमल बनाना बहुत ही आसान होता है। ये 8 लाइनें लगाकर कमल बन जाता है। अब देखिए, इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये कलश ले लिया है। कलश में हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम इस कलश को शुद्ध जल से भर लेंगे। कंठ तक हमें जल से इसको भर लेना है। इसके बाद देखिए, हम इसमें पहले सुपारी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सुपारी डाल दी है, हल्दी डाल दी है, एक सिक्का डाल दिया है। थोड़े से हम चावल डालेंगे और फूल डाल देंगे। 5 चीजें डालने के बाद हम आम के पत्ते लेंगे। तो आप आम के 5, 7, 9 पत्ते ले सकते हैं। खुले पत्ते ले सकते हैं या पत्तों की टहनी ले सकते हैं। उन पर तिलक करके हम आम के पत्ते सजा देंगे। उसके बाद देखिए, एक प्लेट में मैंने चावल भर लिए हैं। अब ये चावल मैं पत्तों के ऊपर रख दूंगी। और अगर आपको आम के पत्ते ना मिले ना तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। अब देखिए, हम नारियल लेंगे। नारियल को तिलक कर देंगे। नारियल पर कलावा बांध देंगे। और देखिए, नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हमें नारियल कलश पर रख देना है। इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब देखिए, हमें घर में जो भी धन है, जैसे पैसे हैं या सोना चांदी है, तो थोड़ा बहुत सोना चांदी या पैसे रखकर हम यहाँ पर पूजन करेंगे। कुछ लोग घर के सारे जेवर रख देते हैं। आप सारे रखना चाहें तो सारे रख सकते हैं, नहीं तो कोई भी चांदी की चीज ले लीजिए, सोने की चीज ले लीजिए और थोड़े रुपए आप जरूर रख लीजिए। धन है और धन जो है वो लक्ष्मी माता का ही स्वरूप होता है। तो इनका पूजन भी हम करेंगे। और इसके साथ ही देखिए, हम जो भी बर्तन खरीद के लाए हैं धनतेरस के दिन, वो बर्तन भी हमें चौकी पर ही रखने होते हैं। उनका भी हमें साथ ही पूजन करना होता है। तो जो भी बर्तन आप खरीद के लाए हैं वो बर्तन भी आप साथ में ही चौकी पर रख लें। इस तरह से स्थापना हो जाएगी। अब हमारी चौकी सज चुकी है। अब हमें पूजन करना है। पूजन के लिए देखिए, पहले हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर हमने जल के छींटे लगा दिए हैं। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लक्ष्मी जी के लिए दिया जला देंगे। और साथ ही देखिए, थोड़े से चावलों का आसन देकर हमें बड़ा दिया भी जलाना होता है। ये अखंड दिया होता है, पूरी रात जलता है। आप इसको तेल से बिल्कुल भर देंगे तो ये पूरी रात तक जलता रहेगा। इसके बाद देखिए, सभी को हम तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए हमने यहाँ पर रोली ली है। आप रोली से, चंदन से, हल्दी से सभी को तिलक करें। तो यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को, सभी को हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। और जो कलश है उस पर हमने पहले ही तिलक कर दिया है। कलश पर हम स्वास्तिक बना देंगे। और साथ में ही देखिए, जो भी आपने सोने चांदी की चीज ली है या जो भी बर्तन आप लेके आए हैं उनको भी हमें साथ में ही तिलक करना है। तो सभी को हम तिलक कर देंगे। उसके बाद देखिए, सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे, क्योंकि जब भी कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन हमें करना होता है। इसलिए जो भी चीज हम समर्पित करेंगे, पहले गणेश जी को समर्पित करेंगे, उसके बाद हम लक्ष्मी जी को समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। अब हम लक्ष्मी जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आप लक्ष्मी जी के लिए चुनरी लेके आए हैं तो आप चुनरी भी उठा सकते हैं। और अगर आपके पास विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति है तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। साथ ही आप जितने भी आपके
इष्ट देव हैं जैसे हनुमान जी, भगवान शिव शंकर जी, माता शेरा वाली, उनको भी आप चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हम गणेश जी को लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे और माता लक्ष्मी को हो सके तो आप कमल का फूल समर्पित करें। कमल का फूल माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, तो अगर आपके पास कमल का फूल है तो आप कमल का फूल समर्पित करें और बहुत आसानी से आपको दिवाली वाले दिन फूल वालों के पास कमल का फूल मिल जाएगा। तो आप ये कमल का फूल माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनको समर्पित करें। और अगर कमल का फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, आप लाल गुलाब भी लक्ष्मी माता को समर्पित कर सकते हैं। सरस्वती माता को हम सफेद रंग के फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए लक्ष्मी माता को कमल गट्टे अति प्रिय होते हैं, तो यहाँ पर हम 11 कमल गट्टे समर्पित कर रही हूं मैं। आप चाहे तो कम या ज्यादा कमल गट्टे आप समर्पित कर सकते हैं। उसके साथ ही हम कोड़ी समर्पित करेंगे, तो चाहे 2 कोड़ी आप समर्पित करें, चाहे 5, 7 जितनी भी हो सके आप कोड़ी समर्पित करें। हम यहाँ पर गोमती चक्र समर्पित करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 11 गोमती चक्र मैं लक्ष्मी माता को समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद में ना ये सारी चीजें अपने लॉकर में रख ली जाती हैं, गोमती चक्र, कोड़ी और जो कमल गट्टे हैं। अगर आपके पास पिछले साल की गोमती चक्र और कोड़ी और कमल गट्टे हैं तो उनको ही गंगा जल में धोकर आप दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं। हर बार नए लाने की जरूरत नहीं होती है, उन्हीं को आप हर बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये सारी चीजें चढ़ा देंगे। इसके साथ ही लक्ष्मी माता को सप्त धान चढ़ाया जाता है, 7 तरह का साबुत अनाज हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने तिल लिया है, चावल लिए हैं, गेहूं लिए हैं, धनिया लिया है और साथ में ही बाजरा लिया है, चने लिए हैं और मूंग लिया है। ये 7 चीजें मैंने ली है, क्योंकि आप बार बार पूछते हो कि कौन सी 7 चीजें हैं, तो मैंने ये 7 चीजें ली हैं। आप कोई भी 7 अनाज ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग के लिए मैंने यहाँ पर पान का पत्ता लिया है। पान के पत्ते पर हम लौंग, इलायची रखेंगे। साथ ही जो भी भोग हम समर्पित करेंगे वो हम पान के पत्ते पर ही समर्पित करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। आप चाहे तो मीठा पान समर्पित कर दें, मीठा पान नहीं है तो जो भी भोग प्रसाद आप समर्पित करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर खील पतासे इस पर रख दूंगी, साथ ही जो मिठाई ली है वो रखूंगी और लौंग इलायची रख दूंगी। तो ये चीजें रखकर मैं माता को भोग समर्पित कर दूंगी। आप चाहें तो आप हर एक भोग के लिए अलग से पान का पत्ता ले सकते हैं, या आप एक ही पत्ते पर सभी भोग रखकर माता को समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर अलग से खील का भोग समर्पित करेंगे और जो भी मिठाइयां हमने ली हैं उनका भोग हम अलग से भी समर्पित करेंगे। तो पान के पत्ते पर जब हम भोग समर्पित करते हैं ना तो लक्ष्मी माता अति प्रसन्न होती हैं। तो हो सके तो आप पान का पत्ता ले लीजिए, ना हो तो फिर कोई बात नहीं, आप बगैर इसके भी भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ ही जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए आप वो ऋतु फल समर्पित करें। हो सके तो पीले रंग का फल आप जरूर समर्पित करें। और यहाँ पर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे, जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए धान का भोग माता को चढ़ाया जाता है। धान की जो एक खील होती है ना, इनका भोग चढ़ाया जाता है लक्ष्मी माता को। तो दोनों हाथों में खील लेकर हमें इस तरह से लक्ष्मी माता को धान की बनी हुई खील का भोग समर्पित करना है। धान लक्ष्मी माता को अति प्रिय होता है, तो धीरे धीरे छोड़ते हुए हमें दोनों हाथों से खील का भोग माता को समर्पित करना है। तो इस तरह से हम भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए अगर आप दिवाली की व्रत कथा सुनते हैं तो हाथ में चावल और फूल लेकर हम व्रत कथा सुन लेंगे। आप चाहें तो आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या आप लक्ष्मी चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम दिवाली व्रत कथा पढ़ेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो हाथ में फूल और चावल लिए हैं ये हम लक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए कथा हमने सुन ली है। इसके बाद जो भी दिए हमने लिए हैं, बहुत सारे हम दिए लेते हैं, सभी को हमें जला लेना है। सब में तेल भरेंगे और इन सब में बाती लगाकर सभी दियों को हम जला लेंगे। इनमें से कुछ दिए हम चौकी पर ही रख देंगे। तो सबसे पहले तो जो दिए हम जलाएंगे वो दिए हम चौकी पर रखेंगे, फिर अपनी किचन में रखेंगे, घर में सब जगह रखेंगे, घर के बाहर रखेंगे और छत पे भी हम ये दिए रखते हैं। तो चौकी पर रखकर पहले हम आरती कर लेंगे, उसके बाद सभी जगह पर हम ये दिए रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम धूप दीप दिखा लेंगे। और देखिए आप चाहें तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं या जो आपने दिए जलाए हैं उनसे भी आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। और पता नहीं क्यों मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे हैं कि लक्ष्मी जी का जब पूजन करते हैं तो आरती नहीं करनी चाहिए। तो देखिए हम तो आरती करते हैं। अगर आपको कुछ संशय है और आप आरती नहीं करना चाहते हैं तो 7 बार आप दिया इस तरह से घुमा लीजिए। और आरती अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जब हम 5 बार या 7 बार दिया घुमाते हैं तो उसको भी आरती ही कहते हैं। उसके बाद देखिए हाथ जोड़कर हम लक्ष्मी माता से अपने घर में आने के लिए प्रार्थना
प्रार्थना करेंगे और अपने घर में स्थायी निवास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से हमारी दिवाली की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में हम प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। और उसके बाद देखिए जो ये दिया हमने जलाया है ना, इस पर काजल भी बनाया जाता है, तो रात को आप इस पर काजल बना लीजिए और वो काजल आप सभी को लगाएं, बहुत अच्छा रहता है आंखों के लिए। इसके बाद देखिए जो चौकी है ये हमें अगले दिन उठानी है। चौकी हमें कब उठानी है और कैसे उठानी है इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में दिवाली के त्योहार को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इस दिन शाम को लक्ष्मी पूजन किया जाता है, यानी लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, ताकि हमारे घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहें और हमें कभी भी पैसों संबंधी कोई दिक्कत ना आए। तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप भी दिवाली के शाम को लक्ष्मी पूजन अवश्य करें। लक्ष्मी पूजन की ये बहुत ही सरल विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।